Assalamu alaikum students, welcome to my channel Learn with me. In this video we will discuss the topic of co-curriculum and curriculum activity. गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ निसाबी और हम निसाबी मशागिल के बारे में बात करूंगी कि निसाबी जौन सी एक्टिविटी है वो क्या होती है और हम निसाबी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में कि एक्टिविटीज़ है क्या। एक्टिविटी बेसिकली वो चीज़ है जो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली अपनी क्लासरूम या स्कूल में या स्कूल से बाहर किसी भी जगह पे हम लोग कोई एक्टिविटी या कोई हम लोग अपना तजर्बा करते हैं तो उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, सरगर्मी बोलते हैं। सरगर्मी इसकी मिसाल ये है कि अगर हम लोग साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हमें मिसाल दे दी जाती है पौधे के बारे में कि पौधा कैसे उगता है, पौधे को क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये और क्या पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह ये पौधों से इंसान को मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जब इसका प्रैक्टिकली इनको देखते हैं या प्रैक्टिकली इसका मुशाहदा करते हैं तो वो हमारी एक्टिविटी कहलाती है। तो इसके लिए बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्टिविटी करने के लिए वो अपना एक प्लांट लगाएगा, फिर इसको डेली बेस पे उसको पानी देगा, खुराक देगा और फिर सूरज की रोशनी में उसको रखेगा और इससे वो मुशाहदा करेगा कि क्या चीज़ पौधे के लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ इंसानों के लिए ज़रूरी है और क्या सूरज की रोशनी पौधों के लिए ज़रूरी होती है कि नहीं। ये सारी चीज़ हमारी आ जाती है एक्टिविटी यानी कि सरगर्मी में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दी एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है हम निसाबी मुशागिल। अब हम निसाबी मुशागिल क्या है? हम निसाबी मुशागिल से मुराद वो सरगर्मियाँ हैं जो फ़र्द के किरदार की तमीर में अहम किरदार अदा करती हैं। अगरचे ये सरगर्मियाँ रस्मी निसाब तलीम का हिस्सा होती हैं मगर इनके बगैर तलीम व तरबियत का अमल नामुमकिन रहता है। यानी कि निसाबी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ हैं जिनका बराए रास्त निसाब से ताल्लुक़ होता है और तलीमी मकासद के हसूल में मददगार साबित होती हैं। यानी कि निसाबी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ हैं जिनका ताल्लुक़ बराए रास्त निसाब में होता है, यानी कि उन एक्टिविटीज़ को, उन सरगर्मियों को हमारे निसाब में शामिल किया जाता है और इन निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए किसी भी फ़र्द को अपने मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। इस तरह निसाबी सरगर्मियाँ जौन सी है वो फ़र्द के किरदार और इसके मकासद तलीम के हसूल में इसके लिए मददगार साबित होती हैं। नाउ लेट्स गो को करिकुलम एक्टिविटी। अब हम लोग बात करते हैं हम निसाबी मशागिल के बारे में। फर्स्ट हम लोगों ने बात की थी निसाबी सरगर्मियों के बारे में। निसाबी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त इंसान के निसाब से होता है, यानी कि उनका ताल्लुक़ इंसान के तलीमी अदारे से होता है। बेसिकली ये वो सरगर्मियाँ हैं जो हम लोग अपने तलीमी अदारे में करते हैं, क्लास रूम्स के अंदर करते हैं, वो हमारी एक्टिविटी हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़। हम निसाबी मशागिल वो सरगर्मियाँ हैं जो फ़र्द की तमीर में अहम किरदार अदा करती हैं, अगरचे ये सरगर्मियाँ रस्मी निसाब तलीम का हिस्सा नहीं होती। मतलब कि जौन सी हमारी को करिकुलम एक्टिविटी हैं, हम निसाबी मशागिल हैं, ये इंसान के निसाब का हिस्सा नहीं होती मगर ये सरगर्मियाँ फ़र्द के किरदार की तमीर में अहम किरदार अदा करती हैं, इसलिए इनको हम निसाबी मशागिल कहा गया जाता है। दर हकीकत अगर ये निसाबी सरगर्मियाँ मकासद तलीम में मौसर किरदार अदा करती हैं, इसीलिए हम निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर जौन सी हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ फ़र्दी किरदार में कैसे अहम किरदार अदा करती हैं, ऐसे कि अगर कोई इंसान माहौल में रहता है और वो उस माहौल में वो अपने माहौल से बहुत कुछ सीखता है, अपने घर से वो बहुत कुछ सीखता है, अपने दोस्तों से, अपने
اپنے رشتہ داروں سے، محلے کے لوگوں سے بہت کچھ وہ سیکھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کی کو کریکولم ایکٹیویٹی میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں انسان کے نصاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان چیزوں سے، ان رویوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، تو وہ سرگرمیاں انسان کی کو کریکولم ایکٹیویٹی کہلاتی ہیں۔ I hope you will understand the curriculum and co-curriculum activities. اللہ حافظ.